तो अपन ने 7th और 8th क्वेश्चन छोड़ा था कल 17.2 में। तो अलग क्वेश्चन थे थोड़े से, मेथड वही रहेगा लेकिन तरीका थोड़ा अलग है। तो अपन करते हैं पहले 7th क्वेश्चन, जिसमें से आप में से कई लोगों ने कर भी लिए हैं 7th 8th, चेक कराने के लिए वर्क भी भेजा था, और बाकी जिन्होंने नहीं किए वो इस वीडियो को देखकर कर सकते हैं। तो एक्स और एफ आपको दे रखा है और इसमें माध्य भी दे रखा है 7.5 मीन दे रखा है आपको पी निकालना है, जो एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी अज्ञात बारंबारता है, ये पी आपको निकालना है। तो इसको कुछ भी निकालना हो, क्योंकि क्वेश्चन माध्य का है तो आपको करना स्टार्ट वैसे ही है जैसे आप करते हुए आए हैं 17.2 में। तो पहले वही एक्स और एफ का गुणा करेंगे, यानी एफ एक्स निकालेंगे। तो एफ और एक्स का गुणा करेंगे अपन। 3 का गुणा 6 में करोगे 18 आएगा, 5 का 8 में करोगे 40 आएगा, 15 का गुणा 7 में करोगे आप 105 आएगा, 9 का पी में किया आप 9 पी आएगा, 11 का 8 में करोगे 88 आएगा, और 13 का गुणा आप 4 में करोगे तो 52 आएगा। तो सिग्मा एफ कर रहे थे, वही करना है यहाँ पर। सिग्मा एफ किया अपन ने, यानी एफ जितनी भी बारंबारता है इनको जोड़ दिया। तो 6 और 8 14, 14 और 15 होता है 29। पी को छोड़ेंगे एक बार, 29 में जोड़ेंगे पहले 8 को, 29 और 8 37, 37 और 4 होता है 41, प्लस ये पी सबसे लास्ट में यहाँ ऐड कर दिया अपन ने, तो ये हो गया 41 प्लस पी। अब करेंगे अपन सिग्मा एफ एक्स। तो 9 पी को छोड़कर सबको जोड़ेंगे पहले, और इसको लास्ट में प्लस में लिख देंगे। तो इकाई के अंकों को जोड़ लेते हैं, 8 और 0 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 2 23, 23 का 3 आएगा, हासिल 2 आ जाएगी, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 0 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 की 0 और हासिल 2 आ गई, एक ही अंक बाकी है ये, तो 2 और 1 3 हो गया, प्लस का 9 पी सबसे लास्ट में। तो माध्य का क्वेश्चन है, तो माध्य से स्टार्ट करेंगे। माध्य आपको दे रखा है ये 7.5, तो ये यहाँ लिख दिया अपन ने माध्य के बराबर में। माध्य का सूत्र होता है अपने पास सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, 7.5 पॉइंट हटते ही नीचे 1 आ जाएगा, और 1 अंक के बाद दशमलव आ गया, तो ये 75/10 है। इसको 5 के पहाड़े से काट लेते हैं। 5 से 75 कटेगा 15 बार, और 10 कटेगा 2 बार। सिग्मा एफ एक्स की जगह आप रखोगे 330 प्लस 9 पी, और सिग्मा एफ की जगह आप रखोगे 41 प्लस पी, और इधर 15/2 चल रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर व्रज गुणा, तो 2 का गुणा 303 में होगा, तो हो जाएगा 2 3 6 0, फिर 2 का गुणा 3 में हुआ 6, प्लस 2 का गुणा 9 में हुआ 18 पी, 15 का गुणा 41 में होगा, तो 15 एकम 15 हासिल 1, 15 चौक 60 और 1 61, फिर 15 का गुणा पी में हुआ तो 15 पी आ जाएगा। पी को अपन एक साइड करेंगे, एलएचएस में ले आएंगे, तो 18 पी इधर ही है। आरएचएस में 15 पी जो प्लस का है, एलएचएस में आकर माइनस का हो जाएगा, और जिसमें पी नहीं है जो अचर पैदा उनको आरएचएस में भेज देंगे। तो आरएचएस में 615 पहले ही है दाएं पक्ष में, और बाएं पक्ष से 606 दाएं पक्ष में जाकर माइनस का हो जाएगा। 18 पी में से 15 पी निकलेगा तो 3 पी आ जाएगा, 615 में से 606 निकला तो 9 आ गया, और 3 गुणा में इधर आकर भाग में हुआ, तो पी का मान आ गया 3। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर, यहाँ एक ही बारंबारता थी पी जो हमें निकालनी थी, यहाँ 8th में 2 दे रखी हैं। ये भी आप में से कईयों ने कर लिया था, व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजी थी। तो 8वां प्रश्न, इसमें आपसे 2 बारंबारताएँ पूछ रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो चाहे इसको आप x मान लो, इसको y मान लो, या F1 F2 भी मान सकते हैं। तो देखिए माध्य दे रखा, अज्ञात बारंबारताएँ ज्ञात कीजिए। यहाँ तो दे रखी थी 7th में, यहाँ नहीं दे रखी, तो पहले इनको अपन मान लेते हैं। माना अज्ञात
बारंबारताएं, एक के संगत x है या f1 तथा दो के संगत यानी दो के सामने दो के संगत f2 है। यानी एक के संगत अपन ने f1 ले ली और दो के संगत अपन ने f2 ले ली। एक के सामने माध्य दे रखा है तो वही fx निकालेंगे अपन। जीरो का गुणा 46 में होगा, x और f का गुणा करेंगे तो जीरो का 46 में होगा, जीरो आ गया। एक का गुणा f1 में होगा तो f1 आ जाएगा। दो का f2 में होगा तो 2f2 हो गया। तीन का 25 में हुआ तो 25 3 75 हो गया। 10 का 4 में हुआ तो ये 40 हो गया और 5 का 5 में हुआ तो 25 हो गया। यहाँ अपन निकालेंगे सिग्मा fx। तो f1 और दो f2 को छोड़कर पहले सबको जोड़ देंगे अचर पदों को, तो 0 और 75 75 हो जाएगा। 75 और 25 100 100 और 40 140 प्लस का f1 प्लस का 2f2। यहाँ इसने योग दे रखा है आपको। योग किसका दे रखा है? f का। उसके नीचे लिखा हुआ है तो यानी सिग्मा f दे रखा है आपको 200। ये तो प्रश्न में दिया और सिग्मा f अपन भी निकाल लेते हैं। f1 और f2 को छोड़कर बाकी को जोड़ देते हैं एक बार अचर पदों को, तो 6 और 5 11 हो गया। 11 और 0 11, 11 और 5 16, 16 की 6 हासिल 1 आ गई। 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8। ठीक है, सारे अंक जुड़ गए। प्लस का f1 आ जाएगा और प्लस का f2 आ जाएगा। तो देखो दो आपसे चर राशि पूछ रहा है f1 और f2। जैसे 7वें प्रश्न में p पूछ रहा था तो एक ही समीकरण बन रही थी इस टाइप में। अब भी दो आपसे पूछ रहा है f1 और f2 तो दो समीकरणें बनानी है आपको। तो पहले ये जो सिग्मा f है ये 200 के बराबर है, तो 86 प्लस f1 प्लस f2 को आप रखेंगे 200 के बराबर। यहाँ से f1 प्लस f2 ऐसे के ऐसे रह जाएगा और ये जो प्लस का 86 है इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो f2 बराबर 200 में से 86 जाएगा 114 हो जाएगा और प्लस का f1 इधर आकर माइनस। तो ये हमने f2 का मान निकाल लिया f1 के पदों में। अब माध्य से हल करेंगे इसको एक बार। माध्य दे रखा है अपन को 1.46। ठीक है, माध्य का फॉर्मूला सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। 1.46 दशमलव हटा दशमलव का 1 और दशमलव के आगे जितने अंक हैं 2 अंक है तो 2 जीरो यहाँ आ जाएगी। सिग्मा fx की वैल्यू ये रखेंगे अपन 140 प्लस f1 प्लस 2f2 बट्टे सिग्मा f ये रहा 200 और 146 बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ कर दिया अपन ने व्रज गुणा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई। एक का गुणा इसमें होगा तो ये का यही आएगा 140 प्लस f1 प्लस 2f2 और 2 का गुणा होगा 146 में तो 2 6 12 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 एकम 2। 140 प्लस f1 प्लस 2 f2 का मान यहाँ से रख रहे हैं। f2 का मान कितना अपने पास 114 माइनस f1, तो ये f2 की जगह यहाँ पर रख रहे हैं अपन। ठीक है, तो f2 का मान 114 माइनस f1 है, तो यहाँ 2 और f2 की जगह रख दिया अपन ने 114 माइनस f1 बराबर 292। 140 चल रहा है, f1 एज इट इज़ आ गया। 2 का गुणा 114 में होगा तो 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2। 2 का गुणा f1 में हुआ 2f1 बराबर 292। ये माइनस का 2f1 प्लस f1 हो गया माइनस का f1 और 140 और 228 जुड़ जाएंगे यहाँ पर, तो 8 और 0 8 हो गया, 2 और 4 6 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, बराबर में 292 चल रहा है। माइनस का f1 उधर चले गया तो प्लस का हो गया और 368 प्लस का 292 इधर आकर माइनस हो गया। 8 में से 2 गया 6, 6 में से 9 नहीं जा सकता तो हासिल आ गई, 16 में से 9 गया 7।
तो ये F1 का मान आ गया, ये F1 आ गया अपने पास। 8 में से 2 गया 6 और इसने एक हासिल दे दी, 16 में से 9 गया 7। ये F1 का मान जो आया है वो इसमें रख देंगे अपन। तो F2 अपने पास था 114 माइनस F1, तो F2 आ गया 114 माइनस F1 की जगह 76। 14 में से 6 गया 8, इधर रह गया 0, हासिल ली 10 में से 7 गया 3, तो F2 आ गया 38। तो ये जो 2 क्वेश्चन हमने छोड़े थे कल, ठीक है, तो आप करना इनको एक बार वापस। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं 17.3, जिसमें मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आप उसी तरीके से करेंगे सारे के सारे जैसे कल 17.2 में किए थे। तो सेम वही प्रोसीजर आपको 17.3 में रखना है कि एक क्वेश्चन देखेंगे आप, ठीक है, और उसके बेस पे फिर आगे के सारे क्वेश्चन करेंगे। इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छी तरह कर लेना 7th और 8th को। फिर भी कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ लेना मुझसे। तो अब हम स्टार्ट करें 17.3, वही माध्य ज्ञात करना है अपन को, ठीक है। तो 17.2 की तरह ही क्वेश्चन होंगे, बस एक अपन को एक्स्ट्रा काम यहाँ करना है कि एक स्तंभ अपन को अलग से बनाना है। 17.2 में हमें वर्गंतराल नहीं दिए थे, सीधा ही x दे रखा था अपन को। इस बार हमें वर्गंतराल दिए तो x हमें निकालना पड़ेगा। बारंबारताएं तो दे रखी है, वहाँ पर भी 17.2 में दूसरा स्तंभ बारंबारताओं का था, यहाँ पे भी 17.3 में जिनमें वर्गंतराल वाले क्वेश्चन है उसमें सेकंड कॉलम दूसरा स्तंभ हमेशा बारंबारता को ही डिनोट करेगा, f को, फ्रिक्वेंसीज को, ठीक है। तो वहाँ पे भी प्रत्यक्ष विधि से किए थे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ से, यहाँ पे भी प्रत्यक्ष विधि से ही करेंगे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ से। और 17.4 में अपन करेंगे विचलन विधियों से, कल्पित माध्य से और पद विचलन से। तो आज हम 17.3 करेंगे। मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी बेसिक पे आगे करते जाने, और जो भी नहीं आए वो मुझसे पूछना है। लेकिन इस बार आप जब मुझसे पूछोगे तो उससे पहले आप फ़ोटो भेजोगे व्हाट्सएप पे कि आपने कहाँ किया है और कहाँ मिस्टेक है। अगर आपने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया कि सर ये क्वेश्चन बताओ, तो मैं बताऊंगा नहीं, पहले आपको फ़ोटो भेजनी पड़ेगी कि आपने कहाँ किया है उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट और कहाँ आपकी मिस्टेक हुई है, तब तो मैं बता दूंगा अच्छी तरह। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट ही बोल दिया कि सेकंड क्वेश्चन बताएं, थर्ड क्वेश्चन बताएं, तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन करने का मेथड यही है सारा। आपको बस प्लस माइनस ही तो करना है, कोई एक्स्ट्रा काम थोड़ी है। जैसा ये क्वेश्चन होगा वैसे ही सेम टू सेम सारे क्वेश्चन होंगे। कहीं 10 है, कहीं 50 है, कहीं 40 है, यही चेंज है। तो जैसे जोड़ना इस क्वेश्चन में वैसे ही अगले क्वेश्चंस में भी जोड़ना है। तो जब भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे आप, क्योंकि इजी क्वेश्चन ही छोड़ता हूँ आपके लिए, जो मुश्किल होते हैं जो आपसे नहीं होंगे वो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो अब नहीं होंगे तो आप व्हाट्सएप पे मुझे भेजोगे तब मैं आपको बता दूँगा। तो ईमानदारी से प्रैक्टिस करें, जो भी नहीं आए वो पूछें। तो अब देखें 17.2 के तरीके से इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो 17.2 में क्या दिया था कि अपन को x नहीं दे रखा था, x दे रखा था सॉरी, और यहाँ x नहीं दिया है, यहाँ वर्गंतराल दिए। तो पहले अपन निकालेंगे x, पहले अपन निकालेंगे x। तो x किस तरह से निकालेंगे ध्यान से सुन लेना आप। ये जो वर्गंतराल है इसको बोलते हैं निम्न सीमा और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। निम्न सीमा उच्च सीमा, ये निम्न सीमा ये उच्च सीमा, ये निम्न सीमा ये उच्च सीमा, ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा, दोनों को जोड़ेंगे आप। तो 0 और 10 कितना हुआ, 10 हो गया। 10 में 2 का भाग दे दो आप, कितना आएगा 5। 10 और 20 कितना हो गया, 30 हुआ। 30 में आप 2 का भाग दोगे 15 हुआ, ठीक है। 20 और 30 हो गया 50, 50 में आप 2 का भाग दोगे तो 25 आया। 30 और 40 हो गया 70, 70 में आप 2 का भाग दोगे तो 35 आएगा। 40 और 50 हो गया 90, 90 में आप 2 का भाग दोगे तो 45 आएगा। दूसरा तरीका एक कि पहले वाले को तो आपको जोड़ना है, 0 और 10, 10 हुआ, 10 में 2 का भाग दिया 5, 10 और 20 30 हुआ, 30 में 2 का भाग दिया 15। अब देखें कि सब जगह अंतर समान है क्या, यहाँ भी 10 का है, 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 यहाँ भी 10 का। तो 10 10 जोड़ते जाओ, 5 और ये 2 तो निकाल लेना है। अब 10 का अंतर है तो 5 में 10 जुड़ा 15, 15 में 10 जुड़ा 25, 25 में 10 जुड़ा 35, 35 में 10 जुड़ा 45। अब सेम वही काम है प्रत्यक्ष विधि से कि पहले अपन को fx निकालना है। तो 17.2 से अलग क्या हुआ कि वहाँ x दे रखा था, यहाँ x हमने निकाला है। अब वही काम कि fx निकालेंगे अपन। 9 का गुणा f का गुणा x में करेंगे, fx आएगा तो 9 पंजे 45
12 का गुणा 5 में किया, 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 एकम 12 और 6 18। 15 का 25 में करेंगे, आप चाहे साइड में लिख कर गुणा करें चाहे इस तरह से करें, वो आपकी इच्छा है। 15 5 75 की 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37। 10 का गुणा 5 में हुआ, 50 की 0 हासिल 5, 10 तिये 30 और 5 35। 14 का गुणा 45 में होगा तो 14 पंजे 70 की 0 हासिल 7, 14 चौक 56 और 7 63। इन सबको जोड़ेंगे, अब वही सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। 5 और 0 और 5 10, 0 0 10, 10 की 0 हासिल 1, 1 हासिल की 4 में जुड़ गई तो 1 और 4 5, 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25, 25 और 3 28 की 8 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15। अब करेंगे अपन सिग्मा एफ। 9 और 2 11, 11 और 5 16 और 0 16 और 4 20 की 0 हासिल 2, 2 और 1 3 4 5 6 60 आ गया। ठीक है, तो माध्य ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। 1580 में भाग देंगे आप 60 का, सिग्मा एफ 60 है, 0 से 0 कट गया। 158 में भाग दिया 6 का, 6 दूनी 12, 3 आ गया 38, 6 6 36, 2 बच गया। दशमलव लगाएंगे क्योंकि आगे अंक नहीं है, 0 बढ़ा दिया। 6 3 18, 2 बच गया, फिर से 6 3 18, तो इसका माध्य आ गया 26.33। ठीक है, तो प्यारे बच्चों स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन करें, नहीं आए तो मुझसे 1000 बार पूछें, लाख बार पूछें, लेकिन एक बार खुद कोशिश करें ईमानदारी से। ठीक है, और कई कॉपियां जो चेक कर रहे थे वो कैलकुलेशन तो गलत लिख रहे थे, यहाँ गुणा करके गलत आ गया, लेकिन नीचे जोड़ने पर वही आ रहा था जो क्वेश्चन में आंसर आएगा। तो ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई कि आपकी वो चीज़ कैसे आ गई, जब ऊपर गुणा गलत है तो नीचे जोड़ने पर वही चीज़ कैसे आ गई। जैसे मैं यहाँ पर मेरे मान लो 375 नहीं आता, 275 आता, तो क्या मेरे 1580 आ जाता क्या, फिर मेरे आता 1480। तो वो चीज़ मेरे समझ में आ रही, इसलिए आप छोटे छोटे बच्चे हो, प्यार से समझो कि चीटिंग नहीं करें, अगर कर रहे हैं तो किसी की खुद काम करें, उससे क्या होगा, गलती तो होगा लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, एक बार गलती हो जाएगी, 2 बार हो जाएगी, 10 बार हो जाएगी, आपको कोई खा थोड़ी रहा है, आपको कोई मार थोड़ी रहा है। ठीक है, इसलिए कितनी भी बार गलती हो आप 1000 बार पूछे, 100 बार हो, 1000 बार हो, आप कितनी भी बार क्वेश्चन पूछ सकते हो, पूछने के लिए कोई मना ही नहीं है। ठीक है, आप में से कई पूछ रहे हैं, मैंने किसी को मना नहीं किया, लेकिन पूछने से पहले बस मेन काम क्या है कि आप खुद करने की कोशिश करें उसको एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, इजी है। तो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी तरह से आप सारे क्वेश्चन करेंगे, जो भी नहीं आए आप मुझसे तुरंत पूछ सकते हैं। ठीक है, इसलिए आराम से ठंडे दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व करने, अपनी 17.3 तक कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।